तो पाकिस्तान के इनकार की वही हैसियत है कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो सही। अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ है। वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान आर्मी किस लेवल की है और किस हद तक गिर सकती है। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की पूरी इमेज दुनिया के सामने आ रही है, पाकिस्तान सरकार के पास कोई भी बचाव नहीं है ताकि वो अपने आर्मी के करतूतों पे पर्दा डाल सके। जो सरकार सत्ते में आती है वो पाकिस्तान आर्मी की कठपुतली बन जाती है। उठने को तो उठ जाती है, बैठने को तो बैठ जाती है। यही हाल है इमरान खान की सरकार की। आर्मी का कर्तव्य होता है कि अपनी देश की सुरक्षा करे, अपने लोगों की रक्षा करे, पर इनकी आर्मी तो अपने ही देश को अंदर से खोखला कर रही है। अपने ही लोगों का पैसा लूट के विदेश में प्रॉपर्टी लेती है और उनके सिटीजनशिप भी, और जब रिटायर हो जाते हैं तब वहां जाके सेटल हो जाते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया ने ही उनके आर्मी का सारा चिट्टा खोल के दुनिया के सामने ला के रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वो मियाँ साहब कारोबारी आदमी में कैलकुलेट भी करते हैं। फिर उन्होंने एक और उनकी हुकूमत आई बेनज़ीर के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, फिर मियाँ साहब को चांस मिला। फिर उसके बाद जो मियाँ साहब के साथ हुई थी, मियाँ साहब को मुकम्मल अंदाज़ा हुआ कि भाई ये इनके साथ जा नहीं सकते हम। फिर जब उनकी हुकूमत अभी रिसेंटली बनी, आखिरी हुकूमत बनी, तो फिर उनको पता चला कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई यानी नैरेटिव चेंज ही नहीं हो रहा। तो मियाँ साहब अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इक़्तिदार में, मैं या मेरे साथी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के आने में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ चेंजेस भी आपको लाना होगी। और इस्टेब्लिशमेंट अब इतनी ज़्यादा वो जैसी होती है ना कि वो खसियानी बिल्ली बनी हुई है, इतना ज़्यादा डिफीट हुआ है उनको इकोनॉमिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के परसेप्शन पे, कि कहीं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ना वो अरब कंट्रीज अब उनको घास डाल रहे हैं, ना हत्ता कि चीन उनको अहमियत दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी ये तो हमारी जर्नैलियां नहीं चलेंगी। मियां साहब ने यहां तक कह दिया ना कि जर्नैलों की आमरीत, इस तरह की उन्होंने फ्रेजेस भी यूज किए। तो वो जर्नैल भी अब कह रहे हैं कि मियां साहब कह लो जो कहना चाहिए। सही। ठीक है ना जी। वो अब इस सिचुएशन में है कि मियां साहब कह लो जो कहना चाहिए, जिन्नियां जुतियां मारनी है मार लो, ओ निजाम नु बदलिए आ जाओ। लेकिन ये एक मसला है कि वाकई निजाम बदलेगा। लेकिन सर उसमें एक रीजन ये भी लगता है आपको कि क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहुत कमजोर आई है, कोई चीज इनसे हैंडल नहीं हो पाई है जिसके ऊपर ये कह सके कि जी हमें रहने दो। इनके साथ भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं जो करप्शन में हैं या जो बाहर चले गए, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं और कई लोग हैं। तो इनको भी जो है ना, ये इतने जो वादे कर आए थे, जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे लोगों को, जो दावे किए थे, उसमें से कोई भी ये पूरा नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक चीज से तो मैं भी एग्री करूंगी मियां साहब की कि वो जो कह रहे थे ना कि कश्मीर का इशू उस हद तक नहीं चला गया था उनके जमाने में जब जहां आज पहुंचा हुआ है, कि बिल्कुल वहां से 370 उन्होंने हटा दिया, जो भी किया। तो वो उनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो उसमें भी ये बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन साथ ही सर जो आर्मी चीफ है, उन्होंने, आपको पता हुआ कि एक मुलाकात की है इन पॉलिटिशियंस के साथ, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी आर्मी को आप जो है ना पॉलिटिक्स में ना घसीटे। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा आर्मी ने ही हुकूमत की है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी को आप ना ड्रैग करें इस बीच में अपनी पॉलिटिक्स के। क्या कहेंगे आप? देखिए आपने बहुत सारी अहम बातें उठाई, अहम सवालात उठाए। पहला जो है कि क्या बुनियादी वजह अपोजिशन की और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की जो तकरीर है, उसका ये मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत वाकई कमज़ोर हो चुकी है। और ज़ाहिर है ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की इनके साथ बहुत ज़्यादा जो मैरिज हुई है इस हुकूमत में। वैसे भी हर हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक वास्ता तो पूरा ही रहता था, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये मुकम्मल फेलियर जो हुकूमत है, इसकी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि जी, वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब अपोजिशन पार्टीज को कह रही है कि यार कुछ जुतियां मारनी है तो मार लो,
अब हो गया, जो जो होना तो हो गया, अब जरा चेंज करते हैं। लेकिन चेंज वो निज़ाम में शायद बात नहीं हो रही, चेंज अच्छा। फेसेस की और हुकूमत की फेस की बात हो रही है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो निज़ाम की चेंज भी कुछ होगी, पूरी चेंज तो जाहिर है वो भी नहीं कर सकते। दूसरा आपने जो मसला उठाया कश्मीर का, कि नवाज शरीफ के ज़माने में इस तरह का शायद भारत, अगर नवाज शरीफ होते तो भारत इस तरह का ना करता। खैर ये तो एक डिबेटेबल इशू है, शायद ना करता भारत, ये मैं भी कहता हूँ, इसलिए कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को मुकम्मल फ्री हैंड खारजा पॉलिसी पर कश्मीर के मसले पे दिया होता तो मियाँ साहब बैठ के कुछ चीज़ें सेटल कर चुके होते मोदी साहब के साथ। लेकिन मोदी साहब की पहली सरकार में मोदी साहब ने इतनी जुर्रत करके अपना पॉलिटिकल जो है ना, जो होता है जर्नी, उसको रिस्क में डाल के पाकिस्तान का अनऑफिशियल दौरा किया था। तो ये तो मोदी साहब को हैट्स ऑफ है कि वो ये पीस चाहते थे कि भाई बैठ जाओ। लेकिन मोदी साहब को उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि फौरी तौर पर उसके बाद पठानकोट का अटैक हुआ, उसके बाद वो एक और अटैक हुआ, मुझे भूल रहा है, याद आ जाएगा। खैर एनी हाउ, तो मोदी साहब वो कोई कांग्रेसों की सरकारों की तरह नहीं थे कि अटैक होने दें। 2 अटैक उन्होंने देखे, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे भारत में सीन पार्ट है। तो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A शायद फिर भी हो जाता। ये मैं क्या आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इनके साथ बैठ के कम से कम कुछ बातचीत हो जाती भारत के साथ। जैसा कि आप देखिए मुशर्रफ के ज़माने में, इवन मुशर्रफ डिक्टेटर था, मुझे कतन पसंद नहीं है, लेकिन उसको भी इस हकीकत का अंदाज़ा था। मुशर्रफ के ज़माने में वाजपेयी के साथ और इस तरह की कुछ चीज़ें हुई कि जी आप दोनों तरफ कश्मीरी आ जा सकेंगे, वीज़े ओपन हुए, गुड्स का आना जाना शुरू हुआ, और यहाँ तक का एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम इधर गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बना लेते हैं ताकि आपको जवाज़ मिल जाए कि आप यूनियन टेरिटरी बना लें। अच्छा, उस वक्त आर्मी के अंदर कुछ ग्रोह बिल्कुल हक में नहीं थे, और मुशर्रफ साहब को जाता भी इसी चक्कर में किया, और फिर कारगिल का मैस हो गया। कारगिल के मैस में मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुशर्रफ ही इन्वॉल्व था, वो मेरा ख्याल है मुशर्रफ को साइड लाइन करने के लिए बाकी आर्मी ने ये काम किया था। मुशर्रफ इस मामले में उसको समझ थी कि भाई हम आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, नो वेयर कि हम इंडियन आर्मी का, इंडियन रिसोर्सेज का मुकाबला कर सकें, तो वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे उसमें। ये एक अच्छी बात थी उनके डिक्टेटोरियल गंदी बातों के बावजूद, मैं ये अच्छी बात समझता हूँ। लेकिन वो उन्होंने अपने ही जर्नैल को, अपने ही एक डिक्टेटर को खुडे लाइन लगा दिया। अच्छा, जब मियाँ साहब ने ये हरकतें शुरू की कि भाई ठीक है हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चूंकि कारगिल का वाकया तो ज़रा पुरानी बात थी, मियाँ साहब ने तो अभी अपनी लास्ट गवर्नमेंट में ये किया कि जी प्लीज। चाहे उड़ी का वाकया हो या पठानकोट का हो हाँ, या उड़ी आपने याद दिलाया। अच्छा, तक वो पाकिस्तान तो इनकार करता है उसे, कहता हमने नहीं किया। पाकिस्तान तो हर चीज से इनकार करता है ना। पाकिस्तान का इनकार क्या मैटर करता है दुनिया के लिए? पाकिस्तान पुलवामा से भी अटैक करेगा, वो से इनकार करेगा, बम्बई से भी इनकार है, कभी कोई मानना है? वो हाफिज सईद से भी इनकार है, दाऊद इब्राहिम से भी इनकार है। तो पाकिस्तान के इनकार की वही हैसियत है कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया, और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ है। वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है नहीं? तो वो मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। वो पाकिस्तान के इनकार पाकिस्तानियों के लिए मैटर नहीं करते, सिर्फ बूटों की पॉलिश करने वालों के लिए मैटर करते हैं। लेकिन तारिक साहब, ये सब कुछ करके फायदा क्या हुआ है? अगर किया है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने क्या गेन किया इन सब हरकतों से? देखिए, वो ये उड़ी और इस तरह के जो वाकयात हैं, वो ये है कि भारत के साथ जो लव अफेयर है ना पाकिस्तान की आर्मी का, कोट अनकोट, वो बड़ा मजेदार किस्म का है। क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस, इनका फायदा, आपने पूछा, इनका फायदा इसमें है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो गया, पुरअमन हल हो गया, भारत के साथ ये मसाइल हल हो गए, तो फिर आपको पाकिस्तान आर्मी की ये तादाद तो नहीं चाहिए ना। तो फिर ये जर्नैलों के अल्लल्ले तलल्ले, यहाँ कनाडा में $5-5 मिलियन की इनकी कोठियां हैं पड़ी हुई, और बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहे हैं, कोई जजीरे खरीद लेते। ये फिर कैसे होगा? असला कैसे बाय करेंगे? किक बैग्स कैसे आएंगी? ये निज़ाम पूरे का पूरा कैसे चलेगा? अच्छा, आर्मी का सिर्फ मसला भारत के साथ ऑब्सेशन का नहीं है। जितनी बड़ी पावरफुल पाकिस्तान की आर्मी होगी,
उतना ही उसका होल्ड पाकिस्तान के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस पर होगा। ये एक बहुत उससे बड़ा मसला है। फतह तो ये कर नहीं सकते, फतह तो ये अफगानिस्तान को भी अब नहीं कर सकते। भारत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी शाह महमूद कुरैशी जैसे पपेट जो है वो कह देते हैं कि हम वो श्रीनगर की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे, तो आई जस्ट गेट लॉस्ट एंड शॉक्ड बोथ कि ये क्या कह रहा है आदमी। ये जो पीर है मुरीदों के टके टके इकट्ठे करने वाला, ये क्या ये बातें कर रहा है, ठीक है ना जी, कि इसको ये पता नहीं कि ये तो अब अफगानिस्तान में इस पोजीशन में नहीं है कि बैठ के डिक्टेट कर सकें। भारत तो दूर की बात है, ये तो नेपाल में अपनी नहीं चला सकते। अनबिलीवेबल पीपल है। बस इनका फायदा बहुत ही वो है, एक हमारा पंजाबी का मुसलमानी एक्सप्रेशन है कि अपनी बोटी के लिए पूरे बकरे को जबा कर देना।